चुनावी साल है, बेहद ही खास ये साल है। ऐसे में हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रदेशवासियों को तोहफे दे रही है। कई सौगातों के साथ साथ बड़ी योजनाएं भी लाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते हुए उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पंचकुला से मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। 3600 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ 600 करोड़ की हैप्पी योजनाओं की सौगात मिली है। सभी 22 जिलों में 938 करोड़ की लागत से बनने वाले 392 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 22 जिलों में 2684 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 679 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना भी लॉन्च की गई। 214 करोड़ की लागत से फरीदाबाद में दिल्ली आगरा और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। करनाल में 127 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर की भी आधारशिला रखी। 114 करोड़ की लागत से तैयार हुई महेंद्रगढ़ में सिंचाई योजना का भी उद्घाटन किया। 112 करोड़ की लागत से चरखी दादरी में शुरू की गई सिंचाई योजना का भी उद्घाटन किया। 100 करोड़ की लागत से बनने वाली फतेहाबाद जेल की आधारशिला रखी। पंचकुला में 87 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट भवन की आधारशिला रखी। उस गति के कारण से विकास होता है, विकास की दर आंकी जाती है। पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार में यानी पूरे भारतवर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा बढ़िया है। पहले 5%, 5.5% होता था, अब 6.7 विकास दर चल रही है पूरे देश की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। हरियाणा का विकास बहुत एक जिसको कहना चाहिए कि हमारी अच्छी गति, एक प्रसन्नता देने वाली गति हरियाणा की चल रही है। हम और प्रदेशों को भी देखते हैं, पास पड़ोस के चारों तरफ के जो प्रदेश हैं उन सब में हमको बहुत बड़े लाभ हमारी लोकेशनल एडवांटेज के भी हैं कि अब ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं वो भी दिल्ली जब उतरते हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा में आते हैं। क्योंकि अगर मैं एक वाक्य बोल के हमेशा बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के ऊपर जब उतरते हैं तो उनको जब ध्यान में आता है सारा ज्योग्राफी, तो हरियाणा दिल्ली से भी ज्यादा नजदीक उनको महसूस होता है, तो इसलिए वो हरियाणा में पहले आते हैं। गुड़गांव में पहले पहुंचते हैं, दिल्ली बाद में पहुंचते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया है। पंजाब के लोग खुद इस बात को मानते हैं। हमने प्रदेश का विकास भी किया है। आज जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिस भी व्यापारी की, जिस भी उद्योगपति की, उसको देश में, प्रदेश में जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं वो ऋण देने के लिए दौड़ दौड़ के आती हैं। हमारा ऋण ले लो, ऋण ले लो। और जब इसकी तरफ ज्यादा लोग दौड़ते हैं तो लेने वाला अपनी शर्तों पर लेता है। हम कहते हैं हम ले लेंगे, लेकिन हमारा ब्याज की जो दर है वो 7.5% रहेगी, 7.7% रहेगी, 7.8% रहेगी। कहते हैं हाँ ठीक है, आप ले लो। लेकिन जिस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होती वो कहते हैं हम आपको देने के लिए नहीं आएंगे। लेने वाला दौड़ के जाता है, जब वहां पहुंचता है वो कहते हैं भैया आपसे तो हम 10.5% लेंगे। ये स्थिति हमारी और पंजाब की चल रही है। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई कहते हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं नहीं, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया है। हमारी सहानुभूति उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी जनता के हितों में बड़े फैसले लेकर पूरी कोशिशों में जुटी है ताकि फिर से विश्वास को बरकरार रखकर सत्ता में आ सके। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।